जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी जो भी करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं, और जो भी हमसे करवाते हैं उसमें भी हमारा कोई ना कोई भला ज़रूर होता है। इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से समझाया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा आंसर मिलेगा। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। आंटी जी, मेरे 2-3 छोटे छोटे से सत्संग हैं जो एक्चुअल में मैंने सोचे नहीं थे, बट जब इन प्रैक्टिकल हुए तो समझ में आई कि गुरु जी को पहले ही पता था, गुरु जी ने पहले बता दिया था और हमने ध्यान नहीं दिया। सो अभी फ़िलहाल 2 ही हैं। एक अभी थोड़ी देर पहले हुआ है, एक 3-4 महीने गुरु जी ने कुछ हिंट दिया था उससे रिगार्डिंग। तो आंटी जी मैं सत्संग स्टार्ट करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, ये बात 2 से 3 महीने पुरानी है। मेरे को गुरुजी का मैसेज फ्लैश हो रहा था कि तू अपने काम खुद किया कर। तो एक्चुअली में आंटी जी को मेरी सारी एक्चुअल में स्टोरी मालूम है कि थोड़ा सा मैं एक्सीडेंट की वजह से प्रॉपर हैंडीकैप्ड हूँ। मेरा राइट हैंड वर्क नहीं करता है, तो मेड वगैरह घर पे सारा काम करती हैं। तो जब ये मैसेज आया तो एक बारी तो सोचा कि मैं समझा नहीं, मैंने कहा चलो देखते हैं। चलती रही, धीरे धीरे भीड़ का आना कम हो गया। पता नहीं क्या रीज़न था, कुछ फाइनेंशियल इशू आ गए तो उसके साथ हमारे कुछ उसका पर्सनल कुछ इशू था। करते करते पिछले 1.5 महीने से भीड़ आ नहीं रही है। तो वो अब 1.5 महीने से ऑलमोस्ट मैं ही काम कर रहा हूँ, अपना खाना बनाना या अपना जो भी है। सो ये गुरुजी ने पहले ही बोल दिया था, तो उसको हमने सीरियसली नहीं लिया। बट इन प्रैक्टिकल इट वाज ऑलरेडी डन कि गुरुजी को मालूम था कि आगे जाके ये होना है। तो कुछ चीज़ें होती हैं हम इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन अगर गुरुजी का जो भी मैसेज हमारे पास आता है, मैं भी पहले नहीं समझता था कि चल किसी और के लिए होगा, लेकिन वो चीज़ें इन प्रैक्टिकल सामने आ ही जाती हैं। सो हमें हर एक मैसेज को बहुत प्रॉपर तरीके से ध्यान से देखना और समझना चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो दूसरा सत्संग मेरा ये है आंटी जी कि मैं ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 महीने से गुरु साहब के पास बड़े मंदिर नहीं जा पा रहा हूँ। कोई ना कोई रीज़न आ जाता है, इवन कई बारी तो फाइनेंशियल रीज़न भी आ जाता है। सो अभी आधे घंटे पहले मेरा कल जाने का बहुत मन था, इवन बहुत टाइम से कर रहा है, लेकिन अभी मैंने गुरु जी से बोला कि कल गुरु जी मेरा बहुत मन है आपके पास आने का, बैठना है, रोना है, बहुत कुछ है, तो दिल खोलना है। क्योंकि मैं वहाँ जाता हूँ, मैं ऑलरेडी रो पड़ता हूँ। तो वो टाइम से मैं गया नहीं था। लास्ट टाइम मैं गया था तब भी मैंने सत्संग किया था कि मैं बैठे बैठे मेरा बन गया था। तो सेम मैंने आज भी गुरुजी से बोला कि मेरे को कल बुला लो, कुछ प्रॉब्लम है मेरे पास तो मेरे को उसका अरेंजमेंट भी करा दो। आप यकीन नहीं मानेंगे, सॉरी, विद इन 10 मिनट्स मेरी जो प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन भी मुझे मिल गया और कल जाने का रास्ता भी मेरा बन गया। सो कई बार ही लगता है कि गुरुजी प्रॉम्प्टली मेरी सुन लेते हैं। कई एक मेरी ऐसी अरदास लगी हुई है पिछले पिछले साल फरवरी से, जो अभी तक कवर नहीं हो रखी है, लेकिन सरवाइव वो गुरुजी हमेशा करवा रहे हैं तब से, बट सोल्यूशन नहीं अभी मिल पा रहा। सो लेट्स होप गुरुजी जब भी करते हैं अपने हिसाब से करते हैं और हमारे लिए अच्छा करते हैं। यही सोच के मैं अपना सत्संग ख़त्म करता हूँ। कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करना। आपका बहुत ही प्यारा प्रिय बच्चा हूँ मैं। आप मेरी हर प्रॉब्लम बड़े आराम से, बड़े प्यार से सॉल्व करवाते हैं। मैं टूटता हूँ और मुझे हिम्मत देते हैं। मैं इतना डीप होता जा रहा हूँ, बीच में एक्चुअल में मेरे से मंत्र जाप भी नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। मैं दीदी से पूछता रहता था, आंटी से पूछता रहता था कैसे करूँ, क्या ना करूँ। तो धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो रही है, धीरे धीरे अभी एकदम से ही ऐसा ये सॉल्यूशन मेरे को मिला। तो ऐसे मेरे को नहीं मिल रहा था पिछले 4 महीने से, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। तो इट मीन्स मैं दीदी से जो भी 2 दिन 3 पहले ही मैंने पूछा था कुछ, उनका मेरे को आंसर मिला। उस पर थोड़ा सा मैंने कंसंट्रेट करना शुरू किया था,
तो मुझे लगता था कि गुरुजी नाराज़ हो गए हैं, लेकिन दीदी ने बोला, आंटी ने बोला कि गुरुजी नाराज़ नहीं होते हैं। तो आंटी जी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना, गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। हमेशा अपने पास रखना मेरे को गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच अंकल जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरुजी जो भी करते हैं उसमें हमारा कोई ना कोई भला ज़रूर होता है। और अगर हम कोई अरदास लगाते हैं और उसमें टाइम लग रहा है तो मतलब गुरुजी उस पर वर्क कर रहे हैं, लेकिन अभी वो विश पूरा होने का समय नहीं आया। लेकिन जैसे ही समय आएगा हमारी वो अरदास भी पूरी हो जाएगी। इसलिए हमें हमेशा सब्र रखना चाहिए ताकि हमने जो भी गुरुजी से अरदास लगाई है गुरुजी उसको टाइम आने पर पूरा कर ही देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।